हर हर महादेव। आप सभी दर्शकों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र पर्व महाशिवरात्रि से जुड़ी रोचक कथा के बारे में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। इस कथा का निर्माण हमने महर्षि वेदव्यास जी द्वारा लिखित शिव पुराण और तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस में वर्णित तथ्यों के आधार पर किया है। हिंदू पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान श्री शिव जी और शक्ति स्वरूपा माता पार्वती का विवाह हुआ था। आइए आपको इसकी संक्षिप्त कथा सुनाते हैं। एक बार त्रेता युग में श्री शिव जी और जगत जननी दक्ष कुमारी सती जी अगस्त्य ऋषि के पास से रामकथा सुन विदा मांगकर कैलाश की ओर चले। उन्हीं दिनों श्री राम जी पिता के वचन का पालन करते हुए राज्य का त्याग कर तपस्वी वेश में दंडक वन में सीता माता की खोज में विचर रहे थे। उसी अवसर पर श्री राम जी को देखकर शिव जी बोले, जय सच्चिदानंद जग पावन, अर्थात जगत को पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इतना कहकर श्री शिव जी आगे चल पड़े। शिव जी के कहे इन वचनों से सती जी को यह भ्रम हो गया कि जगत को पवित्र करने वाले भगवान इंसान का रूप लेकर कैसे अपनी पत्नी को ढूंढ सकते हैं। इस पर भगवान शिव सती जी से श्री राम की परीक्षा लेने को कहकर बड़ की छाह में बैठ गए। जब सती जी वापस पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। तब सती जी ने कहा, कछु न परीक्षा लीन ही गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नाई। हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। सती कीन्ह सीता कर बेशा, शिव उर भयु विषाद विशेषा। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूं तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। इस घटना के बाद से भगवान शिव ने बिना बताए सती जी का त्याग कर दिया। कुछ समय पश्चात ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष ने सबको आदर सहित निमंत्रित किया, लेकिन शिव जी और सती जी को बुलावा नहीं भेजा और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। सती जी ने सभी देवताओं के विमानों को अपने पिता के घर की ओर जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाईं। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो पिता के घर आदर सहित उन्हें देखने जाऊं। इस पर शिव जी ने कहा, कहे हूं नीक मोरे हूं मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा है और बिना निमंत्रण वहां जाना अनुचित है। किंतु जब सती जी किसी प्रकार भी नहीं रुकी तब महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। सती जी जब पिता दक्ष के घर पहुंची तब दक्ष ने उनकी आवभगत नहीं की, केवल माता ही आदर से मिली। सती जी ने देखा कि उनके पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में भगवान शिव जी का आसन भी नहीं लगाया है। सती जी यह अपमान सह न सकी और उन्होंने अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। हिंदू मान्यताओं के अनुसार शिव जी ने यज्ञ कुंड से सती जी के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी हुए इधर उधर घूमने लगे। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु ने चक्र से सती जी के शरीर को काट दिया। सती जी के शरीर के टुकड़े जहां जहां गिरे वहां शक्तिपीठ बने। सती जी के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। इसी समय असुर तारकासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर यह वरदान प्राप्त किया था कि केवल शिव पुत्र ही तारकासुर की मृत्यु का कारण बने। इसके पश्चात सती जी ने राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या करी। पार्वती की तपस्या देखकर शिव जी ने पार्वती को किसी राजकुमार से विवाह करने को कहा, परंतु पार्वती ने शिव जी की राय को स्वीकार नहीं किया। तब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह के लिए राजी हो गए। हर हर महादेव। आइए अब महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ रोचक प्रश्नों से साझा होते हैं। प्रश्न 1, भगवान शिव कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पर, अमरनाथ में।
कैलाश पर्वत पर। प्रश्न 2, भगवान शिव की जटाओं से कौन सी पवित्र नदी बहती है? यमुना, गंगा। गंगा। प्रश्न 3, कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12, 9, 12। प्रश्न 4, भगवान शिव और देवी पार्वती के संयुक्त रूप का नाम क्या है? अर्धनारीश्वर, सोमेश्वर। अर्धनारीश्वर। प्रश्न 5, भगवान शिव के ब्रह्मांडीय नृत्य का नाम क्या है? लास्य, तांडव। तांडव। प्रश्न 6, भगवान शिव का अवतार किसे माना जाता है? हनुमान जी, लक्ष्मण जी। हनुमान जी। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार हैं। प्रश्न 7, भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा कहां सुनाई थी? अमरनाथ पर, कैलाश पर्वत पर। अमरनाथ पर। प्रश्न 8, पूजा के दौरान भगवान शिव को कौन सा पत्ता चढ़ाया जाता है? तुलसी, बेलपत्र। बेलपत्र। प्रश्न 9, भगवान शिव के गले में लिपटे सांप का नाम क्या है? पिनाक, वासुकी। वासुकी। भगवान शिव ने समुद्र मंथन में भाग लेने के लिए वासुकी को आशीर्वाद दिया और उन्हें आभूषण के रूप में पहना। प्रश्न 10, सभी शिव मंदिरों में शिवलिंग के ठीक सामने किसकी मूर्ति स्थापित होती है? नंदी भगवान की, गरुड़ भगवान की। नंदी भगवान की। प्रश्न 11, भगवान शिव की पत्नी कौन है? माता सती और माता पार्वती, देवी सरस्वती। माता सती और माता पार्वती। प्रश्न 12, भगवान शिव की संतानों के नाम क्या हैं? कार्तिकेय और गणेश, इंद्र। कार्तिकेय और गणेश। भगवान शिव के कुल 8 पुत्र और 1 पुत्री हैं, जिनमें दक्षिण भारत में पूजे जाने वाले भगवान अयप्पा भी शामिल हैं तथा उनकी एकमात्र पुत्री का नाम अशोक सुंदरी है। प्रश्न 13, भगवान शिव का प्राथमिक अस्त्र क्या है? सुदर्शन चक्र, त्रिशूल। त्रिशूल। प्रश्न 14, भगवान शिव के धनुष का नाम क्या है? पिनाक, कोदंड। पिनाक। भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक है। कोदंड भगवान राम के धनुष को कहा जाता है। प्रश्न 15, भगवान शिव का वाहन कौन है? नंदी भगवान, गरुड़ भगवान। नंदी भगवान। नंदी भगवान जो कि बैल का रूप हैं, भगवान शिव के वाहन हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।